जय हिंद स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ही होंगे। चलिए, आपका जो क्लास है वो दूसरा चैप्टर पर चल रहा था। पहला चैप्टर का पूरे होमवर्क कंप्लीट कर लेना था। क्वेश्चन आंसर लघु दीर्घ जितना भी कंप्लीटली आपको बना करके और एक कॉपी जो अलग से बताया गया था उसको कंप्लीट कर लेना था। और इसके बाद दूसरे चैप्टर में भी कई जगह आपको बीच बीच में होमवर्क दिए हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए थे, जल का शुद्धिकरण वाला प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर जो बतलाए थे, उसमें आपको कहे थे कि इस तरह का जो आकार वाला था ये बनाने के लिए। इस तरह से आपको जो जो होमवर्क मिलते जा रहा है उसको खुद हम भी नोट करते हैं कि कहाँ कहाँ किस चैप्टर में क्या होमवर्क दिया गया है। इसलिए कि आपको जैसे ही क्लास खुलेगा होमवर्क पर बहुत बारीकी तरीके से जांच करेंगे हम। इसमें कोई कोताही नहीं होना चाहिए। इसलिए बार बार आपको हर एक 2-3 दिन बाद आपको याद दिला देते हैं कि होमवर्क के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आपको होमवर्क हर हाल में बनाना है, ठीक है। तो आपको मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधि बतला रहे थे और मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधि में लास्ट ही है, 2-3 और बचा हुआ है। श्रवण विधि डिस्टिलेशन आपको हेडिंग दिलाए थे, उसी में पढ़ना था। देखिए, इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या क्या पढ़े, किस किस तरह के मिश्रण क्या को अलग करने के लिए। ठोस ठोस मिश्रण, मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव ठोस अवस्था में हो, उसके लिए हाथ से चुनकर विधि लगा सकते हैं आप। नहीं, चालना विधि उसी के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। इसके बाद यदि ठोस द्रव है, क्या है, ठोस द्रव मिश्रण है, तो ठोस द्रव मिश्रण को अलग करने के लिए आपको ढेर सारा विधि बतलाया गया। नहीं, उसी में था थिराना विधि, मंथन विधि, इसके बाद वाष्पन विधि, ये सब, ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि दोनों में आएगा, ठोस द्रव और ठोस ठोस दोनों के लिए। अब हम लोग जो विधि आगे पढ़ रहे हैं ये द्रव द्रव के लिए है। यदि दो द्रव आपस में मिल जाएगा तो दोनों को कैसे अलग करेंगे ये सीखना है। श्रवण डिस्टिलेशन उसी के लिए है, समझिएगा। श्रवण पहले प्रक्रिया किसको कहते हैं ये समझ लेना है। नहीं, श्रवण किसको बोलते हैं ये समझिएगा। डिस्टिलेशन श्रवण एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव को गर्म करके, द्रव को गर्म करेंगे तो किस अवस्था में जाएगा, चलिए। तो श्रवण विधि क्या होता है, किसी द्रव पदार्थ को यदि आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, द्रव को गर्म करेंगे तो वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा। और यदि आप उस वाष्प को पुनः ठंडा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर द्रव में आ जाएगा। यही प्रक्रिया श्रवण है। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव पदार्थ को गर्म करके वाष्प में और उस वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में परिवर्तित किया जाता है, इस प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं। नहीं, प्रक्रिया क्या है ये समझ गए। अब ये समझना है किसके लिए लगाएंगे। तो यह विधि वैसे द्रव द्रव मिश्रण के अवयवों को अलग करने में प्रयुक्त होता है जिसमें द्रवों के बीच क्वथनांक में अंतर 25 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो, तब ये लगाएंगे। चलिए डैश देके लिखिएगा। वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव को गर्म करके वाष्प के रूप में परिवर्तित किया जाता हो और उस वाष्प को पुनः ठंडा कर द्रव के रूप में परिवर्तित किया जाता हो, कौमा, श्रवण कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे।
यह विधि वैसे द्रव द्रव मिश्रण के अवयवों को अलग करने में प्रयुक्त होती है जिसमें द्रवों के क्वथनांकों के बीच का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस या इससे 25 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो। क्या है प्रक्रिया, वो सीखें। इसके बाद क्या सीखें कि ये किसके लिए लगाएंगे, कब प्रयुक्त होगा ये वो। इससे संबंधित फिगर भी होता है, 2.9 फिगर है, 2.9 आप बना भी सकते हैं। डिस्टिलेशन बड़ा फिगर होता है इस तरह से कुछ। संग्राहक होता है, ऐसा कुछ होता है। आप बनाइएगा, किताब से मन होगा तो, बहुत जरूरी नहीं है। चलिए अगला लिखना है प्रभाजी श्रवण, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रभाजी श्रवण फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी श्रवण फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चलिए डैश देके लिखिएगा। ये भी उसी तरह का है, थोड़ा बहुत अंतर है। दोनों विधि सेम है, श्रवण प्रभाजी श्रवण में अंतर नहीं है, लेकिन प्रभाजी श्रवण श्रवण से अलग सिर्फ इसलिए है कि ये तब प्रयुक्त करते हैं जब द्रवों के क्वथनांकों के बीच का अंतर बहुत कम हो। उसमें कितना अंतर था, 25 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहेगा तब श्रवण लगाएंगे। प्रभाजी श्रवण अलग विधि नहीं, वही है, द्रव को गर्म करके वाष्प में, वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में, यही प्रक्रिया प्रभाजी श्रवण भी यही कहलाएगा। लेकिन प्रभाजी श्रवण तब लगाते हैं, माने थोड़ा अलग इस दृष्टि से है कि प्रभाजी श्रवण जो है उसमें तब प्रयुक्त करते हैं, तब लगाते हैं जब द्रवों के बीच क्वथनांक का अंतर 10 डिग्री सेल्सियस है इससे भी कम हो, तब लगाते हैं प्रभाजी श्रवण। डैश देख लिखिएगा। डायरेक्ट लिखवा रहे हैं, प्रभाजी श्रवण विधि मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए तब प्रयुक्त होती है जब अवयवों के क्वथनांकों का अंतर 10 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम हो। चलिए इसमें इतना ही जानना था। लास्ट हेडिंग देना है क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी हेडिंग देना है लास्ट। क्रोमेटोग्राफी दस देख लिखिएगा। क्रोमेटोग्राफी देखिए ये क्या है, कैसे प्रयुक्त होता है। क्रोमेटोग्राफी जो है वो दो या अधिक रंगों को अलग करने में प्रयुक्त होता है। नहीं, जैसे आप समझिएगा कि इतना आइडिया होना चाहिए आपको कि मुख्य रंग जो है वो 3-4 ही हैं, बाकी जो रंग हैं वो दूसरे रंगों से मिलकर के बने हुए हैं। माने प्राइमरी कलर जो है, नहीं प्राथमिक रंग वो 3-4 ही हैं, अब बाकी रंग जो है वो दूसरे 2-3 कलर को मिला करके, 2-3 रंग को मिला करके नया रंग तैयार किया जाता है। इतना आइडिया होगा आपको। क्रोमेटोग्राफी जो है वो तब प्रयुक्त होता है, जैसे मान लीजिए कि हमको बनाना था कोई कलर, मान लीजिए कि डार्क काला बनाना था, डार्क काला, तो उसमें 2-3 रंग मिलाना था। तो 2-3 रंग मिलाना था तो तीसरा रंग ऐसा मिला दिए जो मिलाने की जरूरत नहीं था और उसको हटाना है। तो ऐसी परिस्थिति में माने रंग को विलयन से हटाने के लिए, किसी भी विलयन से
एक रंग या दो रंग को हटाने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी तब प्रयुक्त होता है जब किसी एक ही विलायक में, विलायक समझ में आता है, जिस पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ घुलता है उसको विलायक कहते हैं। जैसे जल और नमक आप घोल दिए तो उसमें विलायक जल होगा। अभी तुरंत हम लोग पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद आप लोग को यही पढ़ना है। तो जैसे ही घोल देंगे तो जल और नमक जल नमक को घोलें तो जल जो विलायक है। क्यों? क्योंकि जो नमक है वो जल में घुला है, माने जल उसको घुलाया है अपने अंदर। जल जो है वो नमक को अपने अंदर घुलाया है, इसीलिए वो विलायक कहलाएगा। और जो घुलता है वो बीले कहलाता है। बीले क्या कहलाता है? बीले सॉल्यूट, ये बीले। चलिए 10 देके लिखना है। हाँ, ये कह रहे थे कि कोई एक ही विलायक में ढेर सारा बीले घुला हो तो उसको अलग करने के लिए, बीले को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। रंग स्याही जो है आपका, पेन जो कलर ढेर सारा तैयार होता है उसको यदि अलग करना हो तो यही विधि अपनाई जाती है। 10 देके लिखिएगा। यह विधि वैसे मिश्रणों के अवयवों को, यह विधि वैसे मिश्रणों के अवयवों को अलग करने में प्रयुक्त होती है, अलग करने में प्रयुक्त होती है, जिसमें किसी एक विलायक में एक विलायक में ही एक या अधिक बीले घुले हों, एक या अधिक बीले घुले हों। तरह ऑप्शन करके लिखेंगे। क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा ही किसी विलयन से किसी विशेष रंग को हटाया जाता है, अर्थात रंगों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए समझिएगा, ये विधि आपको कंप्लीट हो गया। जो मिश्रण के अवयवों को अलग करने का विधि था वो हम लोग पढ़े, लगभग 12-13 हुआ होगा। एक बार फिर से आपको बोल देते हैं। हाथ से चुनना से शुरू हुआ था, फिर चालना, छानना, थिराना, मंथन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, चुंबकीय, रवाकरण, श्रवण, प्रभाजित श्रवण, ऐसा करके। ठीक है, कौन विधि कब प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपने सीखा। चलिए हो गया। आगे इसी से रिलेटेड एक हेडिंग देना है। हेडिंग दीजिए तो, मिश्रण के अवयवों को अलग करने, मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधियों की रूपरेखा, विधियों की रूपरेखा, अलग करने की विधियों की रूपरेखा, अलग करने की विधियों की रूपरेखा, हेडिंग देना है ये। चलिए समझिएगा क्या कहा। क्या हम लोग जो विधि पढ़े हैं ना उसको रूपरेखा द्वारा, लाइनिंग द्वारा आपको बतला रहे हैं कैसे कैसे करना है। जैसे पहला एग्जांपल आपको है कि बालू पहला लिखना है। मान लीजिए बालू एवं नमक का मिश्रण है, ना। अब इसको आपको अलग करना है। मतलब ये कि बालू रखा हुआ था और नमक गलती से उस पर गिर गया, मिल गया, अलग करना है। तो कैसे करेंगे? तो ये तो आपको विधि थोड़ा बहुत बतलाया गया होगा। आपको इसमें एक, जैसे देखिए, किसी एक मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए जरूरी नहीं है कि एक ही विधि लगाना पड़े, एक से अधिक विधि भी लगेगा। तो ये कैसे कैसे अलग होगा इसके लिए आपको बतला रहे हैं। जैसे देखिए बालू प्लस नमक है, ठीक है,
इसको आपको अलग करना है। पहले क्या कीजिएगा आप, कैसे अलग होगा बताइए, आप सोचिए। आपको क्या लग रहा है कि चलनी से चाल देंगे तो अलग हो जाएगा? बालू और नमक के कण का साइज लगभग सेम होता है। ये चलनी में चालेंगे तो या तो दोनों ऊपर रहेगा या दोनों गिरेगा नीचे, तो अलग नहीं होगा। समझिए क्या करेंगे, इसमें जल मिलाएंगे, प्लस मतलब मिलाएंगे, ऐड करेंगे क्या, जल। और जल मिला करके और कौन विधि लगा देंगे, वाष्पन कर देंगे। नहीं, वाष्पन नहीं करेंगे, छानना विधि लगा देंगे, छानना। क्या हुआ बोलिए, क्या करेंगे, जल मिला करके छान देंगे। तो जल मिला करके छानेंगे बिल्कुल पतला छाननी में, तो नमक तो अब जल में घुल न गया है, एकदम छोटा हो गया बिल्कुल। लेकिन क्या बालू घुलेगा? नहीं घुलेगा, उतना ही साइज में रहेगा। तो एकदम बिल्कुल छोटा छाननी में यदि इसको छानना विधि लगा देंगे, छान देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो दो तरह का चीज तैयार होगा। एक में तो आपको जल और प्लस नमक रहेगा, क्या रहेगा, जल प्लस नमक, और दूसरा में केवल बालू, ऊपर छन्नी के ऊपर क्या रहेगा, बालू रहेगा। ठीक है। अब हमको चूंकि मिश्रण बालू नमक का था तो अभी नमक अलग नहीं हुआ है, जल के साथ है। अब इसको क्या करेंगे, अब बोलिए क्या करेंगे, इसमें जल और नमक घुला हुआ है तो क्या करेंगे, अब इसका वाष्पन कर देंगे। क्या कर देंगे, वाष्पन। तो जैसे ही वाष्पन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाष्पन करने के बाद हमको नमक प्राप्त हो जाएगा। और जल कहाँ जाएगा, जल वाष्पित हो जाएगा, वायुमंडल में चला जाएगा। तो हो गया ना अलग अलग। ऐसे इसी यही रूपरेखा था, ऐसे ही करना था आपको। ये रूपरेखा समझ गया ना आप, मतलब फाइनली ये समझना है कि किस पदार्थ के मिश्रण, यदि कोई मिश्रण है, ढेर सारे पदार्थों का मिश्रण है, ढेर सारे पदार्थ मिले हुए हैं, तो अलग करने के लिए क्या क्या हमको करना पड़ेगा, कौन विधि कब लगाना पड़ेगा, यही इसे तैयार करना रूपरेखा कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब ये पूरा ये टॉपिक समाप्त हो गया, मिश्रण के अवयवों को अलग करने का जो विधि था ये कंप्लीट हो गया। आगे अब हेडिंग देना है आपको, नया टॉपिक है। चैप्टर वही है, अभी दूसरा चैप्टर ही है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चलिए समझिएगा, परिवर्तन क्या है, बोलिए। परिवर्तन किसी भी वस्तु में, सजीव निर्जीव कोई किसी भी चीज में, समय के साथ उसके स्थान, उसके आकार, उसके किसी भी गुण में बदलाव दिखाई दे दे तो बोलते हैं कि चेंजिंग हो गया। हम बोल रहे हैं पर सेकंड मेरे अंदर चेंजिंग हो रहा है, कभी मुंह का साइज छोटा हो जा रहा है, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, समझ रहे हैं, चेंजिंग हो रहा है। हम चल रहे हैं तो प्रत्येक टाइम चेंजिंग हो रहा है, चल रहे हैं तो समय के साथ कभी यहां थे फिर वहां चले गए, या पैर एक पैर आगे दूसरा, समझ रहे हैं। तो चेंजिंग जो है हमारे लाइफ में लगभग जहां देखे वहां चेंजिंग है, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा चेंजिंग होता है। हमारे आंख द्वारा भी जो है वो जितना देरी आंख देखता है उसमें लगभग आधा समय चेंजिंग ही हम लोग देखते हैं। जैसे ऐसे देख रहे हैं, चिड़िया क्रॉस किया, चेंजिंग हुआ, मतलब चिड़िया आया फिर चली गई, अब चिड़िया नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे चेंजिंग है। आपके घर में पंखा चल रहा है तो चेंजिंग ही है, हर एक समय चेंजिंग हो रहा है। क्या चीज के रिस्पेक्ट में, तो उसका 3 ब्लेड जो है, हैंड्स, डैना जिसको बोलते हैं, वो कभी यहाँ पहला वाला यहाँ था तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, बार बार वो घूमने लगा, चेंजिंग हो रहा है समय के साथ। लेकिन हम लोग के जो आसपास परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों को 2
तरह से बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। आपको यही सीखना है कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, किसको बोलेंगे भौतिक, किसको रासायनिक। परिभाषा तो हम लिखवाएंगे ही, लेकिन एकदम छोटी बात आप समझ जाइएगा, छोटी सी बात, कि परिवर्तन होने के बाद, जैसे देखिए ये भी परिवर्तन है, ये मार्कर है, ये परिवर्तन हो गया। ठीक है, ये परिवर्तन हो गया। अब ये आपसे पूछेंगे कि परिवर्तन जो हुआ ये रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है। नहीं, ये था ऐसे, अब ये ऐसे निकाल दिया तो परिवर्तन हो गया। ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। फिर आप ऐसे देखें, परिवर्तन हो गया, पहले ये ऐसा कुछ नहीं था, वैसे लाइनिंग आ गया, तो ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। समझिएगा, दो तरह का बात समझना है, केवल दो चीज ध्यान देना है। पहला ये कि भौतिक परिवर्तन में कारक को हटा देने से, कारक को हटा देने से, जैसे ये है तो ये कब परिवर्तन क्यों दिखा था, क्योंकि ढक्कन को हटाए थे, तब अब वो कारक को पुनः दोहराने का प्रयास करेंगे, मतलब ढक्कन आ सकता है ना, तो वैसा परिवर्तन जिसमें कारक को हटाने से पुनः उसी अवस्था में आ जाए, उसको हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। माने पुनः प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं उस परिवर्तन को, तो बोलेंगे कि क्या है वो, भौतिक परिवर्तन है। और एक चीज और समझना है कि परिवर्तन के बाद उस पदार्थ के आंतरिक गुण में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे हम बोले कि ये से निकाल दिए तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ है, क्यों, क्योंकि अब इसको फिर से डाल भी सकते हैं। हो गया ये। दूसरा ये है कि ये ऐसा था, ये परिवर्तन हो गया, हो ना, परिवर्तन दो भाग में टूट गया, तो क्या इसको अब जोड़ सकते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं। अब ये नहीं, ऐसे नहीं जुट सकता जैसे था, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भौतिक हो गया। हम एक चीज और बोले, दो चीज ध्यान देना है कि प्रारंभिक अवस्था में आ सकता है कि नहीं आ सकता, दूसरी बात ये कि उसके गुण में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये अभी भी खरपतवार था, पहले भी ज्वाइंट था तो भी खरपतवार ही था ये, इसके आंतरिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सेव खाने वाला काट दिए, कैसा परिवर्तन, वो भी भौतिक परिवर्तन ही है। अभी नहीं बोले कि जोड़ नहीं सकते हैं, जोड़ नहीं सकते, सही बात है, लेकिन काटने से उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बड़ा सेव को ऐसे डायरेक्ट खाइए या काट काट कर खाइए, कोई अंतर नहीं है, मिठास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एक बात ये ध्यान में रखना है कि परिवर्तन को प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं तो भौतिक होगा, लेकिन ये भी देखना है कि केवल ये नहीं कि नहीं ला दिए तो रासायनिक, प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते हैं तो रासायनिक होगा, लेकिन देखना है कि गुण में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। बात समझ में आ रहा है। जैसे दूध से दही बन गया तो रासायनिक परिवर्तन है, क्यों, क्योंकि अब पुनः दूध नहीं बनाया जा सकता है। साथ ही साथ जब दही बन गया तो वो नया पदार्थ हो गया, अब उसका जो गुण है वो दूध से बिल्कुल अलग होता है। समझ रहे हैं आप, दूध मीठा होता है, दही खट्टा होता है। तो जब गुण में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या होगा, वो रासायनिक परिवर्तन, गुण में परिवर्तन हो जाएगा, तब ये देखना है। जैसे कांच है, शीशा जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, तो कांच टूट गया, तो कांच टूट गया तो कैसा परिवर्तन, अब टूट गया तो जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन ये भी देखना है कि गुण में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बड़ा सा जैसे कांच था तो अपना चेहरा दिख रहा था, बीचों बीच टूट गया, फिर भी अपना ही चेहरा दिखेगा कि किसी और का चेहरा दिखने लगेगा, अपना ही चेहरा दिखेगा। मतलब ये कि कांच टूटने से उसके गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए वो भौतिक परिवर्तन होगा। चलिए, क्लियर हो रहा है कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक क्या है। चलिए, डैश देके लिखना है, ऐसे हेडिंग दे दिया, फिर नीचे लिखना है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, डैश देके लिखिए। वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन करने वाले कारक को हटा लेने पर पदार्थ पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, कौमा, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें लिखेंगे भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थ के आंतरिक गुणों में
पदार्थ के आंतरिक गुणों में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। बल्कि बाह्य गुण जैसे आकार, आकृति, द्रव्यमान इत्यादि में परिवर्तन होता है। उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण लिखिए। बल्ब का जलना, बल्ब का जलना कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। स्विच ऑन किए, जलने लगा, फिर उसको ऑफ कर देंगे, बुझ जाएगा, भौतिक परिवर्तन होगा। इसके बाद मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, मोम पिघल गया, फिर ठंडा कर दें, फिर जम जाएगा, फिर उसको गर्म करेंगे, फिर पिघल जाएगा। चलिए 2-3 और आपको एग्जाम्पल खुद से लिखना है भौतिक परिवर्तन का, बाकी रासायनिक परिवर्तन हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।